हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनदर रिपोर्टिंग एक और एग्लोनिमा प्लांट की जो मैंने अभी लेटेस्ट मंगाया है ऑनलाइन, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एग्लोनिमा पिंक ऑरोरा। सो गाइस, जो ये वाला प्लांट है इसकी केयर के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। जिसकी केयर नॉर्मल जो हमारे पास जो कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं उन्हीं के जैसे इनकी केयर होती है। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है रिपोर्टिंग, जिसमें हम जानेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मैंने एक और वीडियो इसके ऊपर बना रखा है पहले, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये वही मिट्टी है जो मैंने बनाया था अपने एग्लोनिमा प्लांट्स के लिए, और इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्लोनिमास के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर कैसे बनाते हैं। देखिए, ये है वो प्लांट जिसकी हम करने वाले हैं आज रिपोर्टिंग। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ये प्लांट है वो 2.5 से 3 इंच के पॉट में लगा हुआ है। एग्लोनिमास के लिए पॉट साइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि गाइस पॉट साइज़ में क्या होता है, अगर हम बड़े साइज़ में लगा देते हैं तो जैसे 10 इंच के 12 इंच के पॉट में लगा देते हैं, एग्लोनिमा को रूट बाउंड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब तक पॉट में रूट बाउंड नहीं होता है तब तक उसमें से बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स नहीं निकलते हैं। तो अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो आप 6 to 8 इंच के पॉट में उसे लगाना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 6 to 8 इंच का पॉट साइज एग्लोनिमा के लिए एक आइडियल पॉट साइज होता है। तो गाइस, ये देखिए, ये वाला जो मेरा प्लांट आया था वो 2.5 से 3 इंच के पॉट में आया था। तो या तो मैं इसे 10 इंच के पॉट में लगाऊं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्लांट्स के लिए, तो इसको 6 से 8 इंच के पॉट में लगाना है। अब उसमें से भी क्योंकि बस 2.5 से 3 इंच की ही इसकी पॉट साइज़ है, तो मैं इसको 6 इंच में लगाना कंसिडर करूँगा। अभी भी आप ऑनलाइन प्लांट के लिए एग्लोनिमा का, या फिर आप नर्सरी से लें, अगर वो 6 इंच से कम के पॉट में लगा है तो आप उसे डायरेक्टली बड़े पॉट में ना लगाएं, आप उसे 8 इंच के पॉट में भी ना लगाएं, आप उसे 6 इंच के पॉट में लगाइए। क्योंकि 6 इंच की पॉट में लगाने से क्या होगा कि प्लांट जो होगा वो ज़्यादा हैप्पी रहता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लांट को रूट बाउंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक प्लांट रूट बाउंड नहीं करेगा तब तक बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स उसमें से नहीं निकलेंगे। जब तक बेबी प्लांट्स नहीं निकलेंगे, प्लांट्स हमारे बुशी नहीं दिखेंगे, और हम लगाते ही एग्लोनिमा प्लांट्स उनके फोलिएज के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। और इसके अलावा रूट रॉट की भी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आने लगती है अगर हम अपने एग्लोनिमा प्लांट्स को बड़े पॉट्स में लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बड़े पॉट्स में कहीं ना कहीं बेस में कुछ टाइम के बाद वाटर लॉगिंग होने लगती है, कि वैसे पॉट का सॉइल हमेशा सॉगी बना रहता है, हमेशा मिट्टी गीली रहती है अंदर से। बाहर से हमें देखने में भले ही लगता है कि सूख गई है टॉप लेयर, लेकिन नीचे की जो लेयर होती है वो गीली होती है, और जिसकी वजह से जो हमारे रूट्स हैं एग्लोनिमा के, वो काफ़ी छोटे छोटे पतले पतले से रूट्स होते हैं, तो वो रॉट कर जाते हैं। और एक बार रूट रॉट हो गया प्लांट का तो फिर प्लांट की कहानी ख़त्म, प्लांट नहीं बचने वाला है। लगे हाथ हम इस प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। ये प्लांट मैंने लोकल नर्सरी से लिया है। देखिए, ये 6 इंचज़ के पॉट में लगा है, और इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी चिकनी थी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें ही लगा हुआ था, जो कि इन प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी सॉइल नहीं होती है। इस प्लांट को जैसे ही मैंने पॉट से बाहर निकाला, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई थी नीचे, क्योंकि बिल्कुल चिकनी मिट्टी थी, पानी पूरी तरह से होल्ड हो गया था इसके अंदर, और इसकी वजह से मुझे 30% सॉइल इसके अंदर से निकालना पड़ा। मैंने मेन रूट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अगर ज़्यादा रूट्स डैमेज हो जाती तो फिर प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये भी बात काफ़ी सोचने वाली है कि एग्लोनिमा हम बड़े पॉट में इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े पॉट में लगाएंगे तो क्या हम करते हैं ना कि एग्लोनिमा को हमेशा हम लोग शफल करते रहते हैं। घर में कोई ओकेजन्स आते हैं, कोई सेलिब्रेशंस पड़ते हैं, तो हम लोग अलग अलग तरह की जगह पे हम लोग रखते हैं, कभी टेबल पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं हमारे लिए जो काफ़ी ऐसे होने चाहिए जिनको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह जब चाहे वहाँ पर रख सकें, जो कि बड़े पॉट्स में पॉसिबल नहीं होता है। उतने भारी पॉट्स अगर हो जाएंगे 10 इंच 12 इंच के पॉट, तो बार बार हम उसे ऊपर नीचे ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सनलाइट रिक्वायरमेंट भी होती है, जो कलरफुल एग्लोनिमास हैं कुछ टाइम के लिए। तो अगर आप अपने प्लांट को कंटिन्यूसली कभी कभी शफल करते रहते हैं धूप में फिर छाँव में, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दिन में अगर आप एक बार टाइम बना लेते हैं कि सुबह में आपको अपने प्लांट को जाके धूप में थोड़ी देर के लिए रखना है, तो वो चल जाता है। लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 1 घंटे के लिए सुबह में प्लांट्स को धूप दिखा दीजिए, बाकी टाइम उनको आप अपने रियल प्लेस पर ही रखिए। तो एक बार फिर से हम सम अप कर लेते हैं कि जब भी आप एग्लोनिमा नर्सरी से लाएँ, ऑनलाइन खरीदें, तो कभी भी
आपको 6 इंच से लेके 8 इंच का पॉट ही कंसिडर करना चाहिए। लेट्स से कि अगर आपने नर्सरी प्लांट आपने खरीदा तो वो प्लांट अगर 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ऑलरेडी रूट बाउंडेड है, तो आप उसे 8 इंच के पॉट में ही लगाइए। 8 इंच से ज़्यादा के पॉट में ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है एग्लोनिमा प्लांट्स को लगाने का। उसकी रीजंस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सो गाइज, ये थी एग्लोनिमा की नेक्स्ट रिपोर्टिंग वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और फ्यूचर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।